Hello students, welcome you all on Engineers Career Point. टॉप 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ हीप सॉर्ट। हमने पहले पार्ट 1 में डिस्कस किया व्हाट इज हीप, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ हीप एंड हमने डिलीट ऑपरेशन को डिस्कस किया। आज हम मेनली इस वीडियो में तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज हीपीफाई मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज बिल्ड हीप मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम हीप को डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे हीप सॉर्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इस सीरीज जो हमारे टॉप 50 टॉपिक्स रहेंगे, इस सीरीज में हम हर एक सब्जेक्ट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे, जिनमें से अगर आप ये 50 टॉपिक्स भी कर जाते हो तो हर एक टॉपिक में से 2 मार्क्स का एक प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये वो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स या क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके हर एक एग्जाम, चाहे वो गेट हो, ISRO, DRDO, BARC, कोई भी स्टेट लेवल की वैकेंसीज हो या आप प्लेसमेंट में जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 ऑफ हीप। पार्ट 2 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीपीफाई मेथड। हीपीफाई मेथड, अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो इस मेथड का मेन पर्पस है टू मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ हीप, टू मेंटेन the property of heap, to maintain the property of heap। अगर अब मैं बात करूं हीप की प्रॉपर्टी की, तो हीप की प्रॉपर्टी क्या है? एक हो सकता है हमारा मिन हीप, एक हो सकता है मैक्स हीप। मिन हीप में जो रूट एलिमेंट होगा या जो पेरेंट होगा वो अपने चाइल्ड से मिनिमम होगा या इक्वल होगा, और मैक्स हीप में या इक्वल होगा या मैक्सिमम होगा। तो मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई एक एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। सपोज करो हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक इनपुट है। इस इनपुट में मान लो मैं मिन हीप का कंसीडरेशन करके चल रहा हूं। मिन हीप में क्या है, यहाँ पे हमारे पास 20 है, यहाँ 40 है और यहाँ 500 है। फाइन, ये 20, ये 40, फिर यहाँ पे ये 60, ये 70, ये 45, ये 55, फिर यहाँ पे अगेन ये 65 रहेगा आपका, ये 75, ये 85, ये 95, ये 100, 110, 120 और 140। अगर मैं मान लूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखने पे हमें ये आइडिया लग रहा है कि इस एलिमेंट को छोड़ के पूरा का पूरा जो लेफ्ट सब ट्री है इस एलिमेंट का और जो राइट सब ट्री है इस एलिमेंट का, वो मिन हीप में है। बट ये वो एलिमेंट है या ये वो इंडेक्स है जो मेरी हीप की प्रॉपर्टी और मिन हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। तो हीपीफाई मेथड क्या कहता है कि आप कुछ कंपैरिजन और स्वैप करिए उस और इस एलिमेंट को जो मेरी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दीजिए। तो क्योंकि ये मिन हीप है, जिस जो भी एलिमेंट वायलेट कर रहा है हीप की प्रॉपर्टी को, उसका लेफ्ट सब ट्री और उसका राइट सब ट्री हमेशा हीप में होना चाहिए। हीप में होगा तभी मैं इस इंडेक्स पे हीपीफाई लगा सकता हूं। मान लो ये भी वो एलिमेंट है जो मेरी हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। तो एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, मान लीजिए। तो इस केस में पहले इनर वाले एलिमेंट पे हीपीफाई लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट पे हीपीफाई लगाने से पहले लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री हीप में होना चाहिए, बट यहाँ हीप में नहीं है, तो पहले इसको सोल्व करूंगा। अब चलते हैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। ओरिजिनल प्रॉब्लम में हमने ये देख लिया कि ये वो एलिमेंट है या ये वो इंडेक्स है जहां पे हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है।
तो अब देखो 20 40 क्योंकि मिन हीप है, 20 मिनिमम है, तो 20 मेरा यहाँ आ जाएगा और 50 यहाँ जाएगा। तो हमने कुछ कांस्टेंट कंपैरिजन किए, एक स्वैप किया 500। नेक्स्ट 60 70 500, 60 आपका यहाँ आएगा, 500 यहाँ आएगा। मैं कुछ कंपैरिजन कर रहा हूँ कौन मिनिमम है और उसके साथ स्वैप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मिन हीप बनाना है। 65 और 75 में से यहाँ पे 65 आएगा और यहाँ 500 आ जाएगा। तो ये अब जो मेरा हीप बना है दैट इज 20 60 40 65 70 45 55 500 75 85 95 110 120 एंड 140, दैट इज माय फाइनल हीप। तो ऐसे हमने हीपिफाई मेथड की हेल्प से एक गिवन हीप थी जिसमें एक एलिमेंट वायलेट कर रहा था मेरी हीप की प्रॉपर्टी को, उसको उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। तो अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ कांस्टेंट कंपैरिजन किए, स्वैप किया, कांस्टेंट कंपैरिजन स्वैप, कांस्टेंट कंपैरिजन एंड वन स्वैप। हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया और मुझे पता है कि जो ये हीप है ये क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो हाइट होगी वो होगी log n। फाइन। तो log n अगर हाइट है तो हर बार मुझे कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। कितनी हाइट पे, log n हाइट पे। दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीपिफाई मेथड इज log n। ध्यान रखना, log n, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अभी हमने डिस्कस किया हीपिफाई। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट 1 वीडियो में कि अगर आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट, एक ऑलरेडी हीप है उसमें इंसर्ट करना है एक एलिमेंट, तो आपका बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगा, वर्स्ट केस का log n रहेगा। बट वहीं आपको डिलीट करना है तो डिलीट में आपका जो टाइम है वो log n रहता है, क्योंकि हम सिर्फ रूट एलिमेंट को ही डिलीट कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट हमने रीड किया जो हीपिफाई मेथड है, इसको करने में हमें जो टाइम लगता है दैट इज वर्स्ट केस log n, वर्स्ट केस log n, नोट थीटा वर्स्ट। फाइन। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं दैट इज बिल्ड हीप मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्ड हीप मेथड। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि वर्स्ट केस में हीप में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम बिग ऑफ log n है इन द वर्स्ट केस। अब हम डिस्कस करेंगे, मान लो आपको n एलिमेंट का हीप बनाना है, अगर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम log n है तो n एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम क्या हो जाएगा, n इंटू log n। इट मीन्स आपने हीप बनाने में टोटल टाइम अभी तक कितना लग गया, n log n। तो टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेकिंग अ हीप, हीप की कॉम्प्लेक्सिटी को, हीप को क्रिएट करने की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, बिल्ड हीप मेथड। बट द पॉइंट इज, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा जब भी आप एक बिल्ड हीप मेथड का यूज कर रहे हो, आपके पास सारे एलिमेंट इन हैंड प्रेजेंट होने चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे हम बिल्ड हीप मेथड विच विल टेक थीटा ऑफ n टाइम, n log n टाइम नहीं ले रहा है वो हीप को क्रिएट करने में, n टाइम ले रहा है, n टाइम में हम अपनी हीप को बना सकते हैं। बट द कंडीशन इज सारे एलिमेंट आपके पास होने चाहिए, ये नहीं कि वन आफ्टर अनदर एक एक एलिमेंट आ रहा है। फाइन। अब देखो बच्चे, मान लो आपके पास कुछ एलिमेंट है, मान लो आपके पास कुछ एलिमेंट हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 10 5 15 3 9 8 16 12 11 6, देन आगे कुछ भी हो सकते हैं। फाइन। तो मान लो अब मुझे हीप बनाना है, तो मेरे को पता है ये एलिमेंट आगे है मेरे पास। अब इनका हम एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना लेते हैं। सपोज करो ये एक मिनट, क्योंकि ये एरे है और एरे का रिप्रेजेंटेशन ट्री में हम कर सकते हैं या ट्री का रिप्रेजेंटेशन एरे में भी कर सकते हैं। तो 5 यहाँ रहेगा, 15 यहाँ रहेगा, 3 9 8 16 12 11
6, मैं कुछ और एलिमेंट भी ऐड कर लेता हूँ, इतना है तो भी चलेगा, बट अगर कुछ और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फाइन, मान लो यहाँ पे कोई भी है आपका 15 ऑलरेडी आ चुका है, तो 25, देन हम मान लेते हैं 14, देन यहाँ पे 35, देन यहाँ पे 26 और देन यहाँ पे 1। सपोज करो ये मेरे एलिमेंट है, तो 6 के बाद हमने ऐड किया 25, हमने ऐड किया 14, 35, 26 एंड 1। फाइन, ये वो एलिमेंट है। अब आपको देख, सपोज करो ये हाइट मेरा 0 है, या फिर हाइट इसको भी 0 मान सकते हैं, तो हाइट तो हाइट है। फाइन, सपोज करो ये मेरा हाइट 0 है, ये मेरा हाइट 1 है, ये मेरा हाइट 2 है और ये मेरा हाइट 3 है। तो अब मुझे ये आपको बताना है कि अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल जो एलिमेंट है n का वैल्यू वो कितना है, 15। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हाइट 0 पे कितने एलिमेंट हैं। तो एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट एट हाइट h, नंबर ऑफ एलिमेंट एट हाइट h। हाइट h पे कितना एलिमेंट है आप देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं n अपॉन 2 की पावर h प्लस 1। आप ध्यान से देखना, n है मेरा 15, तो मुझे फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एट हाइट h। हाइट h पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 15 अपॉन 2 की पावर हाइट 0 की बात कर रहा हूं, 0 प्लस 1, 15 अपॉन, तो मुझे सील वैल्यू लेना होगा यहाँ पे फॉर्मूला में, 15 अपॉन 2 दैट इज 7 पॉइंट समथिंग और 8। तो ये 8 आ चुका है, यहाँ पे 8 एलिमेंट है। अगर मैं हाइट 1 की बात करूं तो हाइट 1 में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। क्या ये फॉर्मूला मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n अपॉन 2 की पावर h प्लस 1 विच इज गोइंग टू बी 15 अपॉन 2 की पावर, हाइट 1 की बात हम कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज गोइंग टू बी 15 अपॉन 1 प्लस 1 2 2 4। यस और नो, तो 4 4 जा 16, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग विच इज गोइंग टू बी, सील वैल्यू लेना है तो 4, और ये मेरे हाइट 1 पे कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। इट मीन्स ये राइट है। अब एक बार हमने ये निकाल लिया कि इस हाइट पे कितने एलिमेंट हैं, इस हाइट पे कितने एलिमेंट हैं, इस हाइट पे कितने एलिमेंट हैं और इस हाइट पे कितने एलिमेंट हैं। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो लीफ लेवल के नोड्स हैं ये ऑलरेडी हीप में है। क्यों? क्योंकि इनका ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं कर रहे हैं। फाइन, तो हम हाइट 1 से स्टार्ट करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, सपोज करो ये वो एलिमेंट है जो मेरी हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, सपोज करो, तो मुझे क्या करना होगा, कुछ कांस्टेंट कंपैरिजन और स्वैप। फाइन, तो ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। कितने स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म किए, 1। इस केस में भी 1, क्योंकि हाइट 1 ही है, मैक्सिमम ये यहां आ सकता है, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। ये वाला एलिमेंट भी मैक्सिमम इन दोनों में से किसी पोजीशन पे आ सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। इन द सिमिलर वे ये वाला, तो इस लेवल पे कितने एलिमेंट हैं ये हमने निकाल लिया, प्लस हर बार कितना टाइम लग रहा है, अगर ये वायलेट कर रहा है तो जितनी इसकी हाइट है उतना ही ये पाथ ट्रैवर्स कर पाएगा। अब इस केस में मानिए ये सपोज करो ये एलिमेंट वायलेट कर रहा है, तो हो सकता है ये यहां आ जाए और वर्स्ट केस में इसके बाद यहां पे भी चला जाए। इट मींस कितना टाइम लगेगा विद करस्पोंडेंस टू इट्स हाइट, कितना टाइम लगेगा इसको, जितना इसकी हाइट है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम लग रहा है ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, कंपैरिजन और स्वैप करने में, पर कितनी दूरी तक जाएगा, जितना इसकी हाइट है। ये वाला भी कितनी दूरी पे जाएगा, जितना इसकी हाइट है। ये वाला भी कितनी दूरी पे जाएगा, मैक्सिमम, जितना इसकी हाइट है। ये केस हो सकता है। इट मींस कोई भी एलिमेंट वर्स्ट केस में अगर मेरी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसकी हाइट है।
और मैक्सिमम हाइट इस एलिमेंट की होगी क्योंकि ये हाइट log n है, यहाँ log n -1 log n -2 ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखना इस फॉर्मूला को, हमने ये देख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट एट हाइट h इज इक्वल टू n अपॉन 2 की पावर h प्लस 1 ये है, और हाइट की, और हर एक हाइट पे कितना टाइम लग रहा है, हर एक एलिमेंट को कितना टाइम लग रहा है, h टाइम लग रहा है, क्योंकि जितनी इसकी हाइट है उतने ही मैक्सिमम ये टाइम लेगा। हाइट log n है तो हिपिफाई का टाइम log n आ जाएगा। अगर मेरी ट्री की हाइट मान लो n है तो n टाइम तक ये वर्स्ट केस में स्वैप होके नीचे तक जा सकता है एलिमेंट। फाइन, यही है केस हिपिफाई का। फाइन, तो टोटल एलिमेंट एट हाइट h इतना है, और हर एक एलिमेंट कितना टाइम ले रहा है, हिपिफाई में h टाइम ले रहा है जितना इसकी हाइट है। फाइन, अगर मैं इन टोटल सभी एलिमेंट को सम कर दूं, हाइट कहां से लूंगा, 1 से, 0 से क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 0 वाले एलिमेंट तो ऑलरेडी हीप में है, तो हाइट 1 से लेके मैक्सिमम हाइट क्या होगी मेरी ट्री की, log n। फाइन, अब देखो यहाँ पे हाइट h तो वेरी कर रहा है 1 से लेके log n, तो कांस्टेंट क्या है, n। क्यों है कांस्टेंट n, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बिल्ड हीप मेथड लगाने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट, जिन भी एलिमेंट्स आपको हीप बनाना है वो आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि धीरे धीरे एलिमेंट वन आफ्टर अनदर आ रहे हैं। फाइन, तो n, क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं, h इज इक्वल टू 1 अप हाइट 1 से लेके log n, n अपॉन 2 की पावर h प्लस 1, तो n अपॉन 2 की पावर h इंटू 2 लिख सकता हूं मैं, पावर में है, पावर प्लस पावर में प्लस है तो इट मींस बेस सेम होगा। फाइन, और क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये भी टर्म कांस्टेंट है तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं n अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर h, और क्योंकि ये n/2 कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इनको मैं फॉर्मूला से बाहर लिख दूं तो n अपॉन 2, तो आपका अंदर का फॉर्मूला बच जाएगा h अपॉन 2 की पावर h। यस और नो, तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 सिग्मा h का वैल्यू 1 से लेके log n h अपॉन 2 की पावर h। अब n/2 इंटू, अगर वैल्यू में पुट करूं, h की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस अगेन हाइट 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस हाइट 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस log n अपॉन 2 की पावर log n, और इस सीरीज को हमने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा आपका 2, और 2 से 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आएगा थीटा ऑफ n। दैट इज द मेन रीजन कि बिल्ड हीप मेथड कितना टाइम लेता है, ऑर्डर ऑफ n टाइम लेता है। फाइन, बट द कंडीशन इज वो एलिमेंट आपके पास होने चाहिए। प्रीवियसली कितना टाइम लग रहा था, एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में log n, तो n एलिमेंट की अगर आपको हीप बनानी है तो n एलिमेंट इंसर्ट करने पड़ेंगे, उस केस में n log n। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप इस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कि जो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम हमारी कोर मेन बुक है उसको एक बार जरूर गो थ्रू करें। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस हीप का, दैट इज हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट, अब देखो ऑलरेडी हमारे पास हीप है, हीप मान लो ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, और जब इस हीप का मैं एरे रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सर, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, राइट। इट मीन्स ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, बट हो सकता है कि मेरा जो हीप है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो। कैसे, 10 यहां मैं 30 लिख दूं, यहाँ मैं 20 लिख दूं, यहाँ मैं 60 लिख दूं, यहाँ मैं 40 लिख दूं, यहाँ मैं 25 लिख दूं, और यहाँ मैं 30 लिख दूं, 35। तो ये मिन हीप में तो है, फाइन, मिन हीप में तो है, बट ये सॉर्टेड नहीं है। कैसे, जब आप इसका एरे रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो 10, 30, 20, 60,
40, 25 और 35, राइट। तो अब ये सॉर्टेड नहीं है, हमारे पास हीप है बट सॉर्टेड नहीं है। तो अब कंसेप्ट आता है आपका हीप सॉर्ट। तो ध्यान से देखें, मान लो आपके पास एक हीप है 10, 30, मिन हीप की बात कर रहा हूं मैं, 40, 60, 50 एंड 70। अब देखो बच्चे, अगर आपको हीप को सॉर्ट करना है तो मैं यहां एक एरे ले रहा हूं आपका 10, then 30, then 20, then 40, then 60, then 50 and then 70। अब आप ध्यान से देखें, अब हमें क्या करना है, मान लो हमें इस हीप को सॉर्ट करना है या इस एरे को सॉर्ट करना है, तो हमने 10 को डिलीट किया तो ये स्पेस फ्री हो गया। तो जब भी डिलीट करते हैं तो किस एलिमेंट से रिप्लेस करते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट से। तो अब मेरा हीप है 70, 30, 20, 40, 60 और 50। और अभी तक कितना टाइम लगा है, कांस्टेंट टाइम लगा है, क्योंकि एक स्वैप ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। तो अब जो मेरा एरे का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, 70, 30, 20, 40, 60 एंड 50। जो एलिमेंट आपने डिलीट किया था उसको जो स्पेस फ्री हुआ है 70 वाला यहां पे रख दीजिए, दैट इज 10। बट इसके साथ अब आपको कोई भी गेम या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। अब अगेन हीपीफाई लगाइए, अभी तक कितना टाइम लग गया, कांस्टेंट टाइम। फाइन, अब हीपीफाई लगाइए तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा क्योंकि मिन हीप बनाना है, फिर यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ 70 आ जाएगा। तो आपका ट्री क्या बन गया, 20, 30, 50, 40, 60 एंड 70, राइट। तो इसका ये जो एरे रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ ऐसा होगा, 20, 30, 50, 40, 60 और 70 और ये 10। इट मीन्स अब अभी हीपीफाई लगाया हमने, हीपीफाई लगाने का टाइम log n, हमें पता है रूट से मैक्सिमम जितनी इसकी हाइट है उतना ट्रेवर्स करेगा, log n। तो log n टाइम में हमने वापस से हीप बना दिया और एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है 10। तो नेक्स्ट टाइम 20 को डिलीट करेंगे, 70 यहां जाएगा, 20 यहां आ जाएगा। तो ये जो दो एलिमेंट हैं ये कुछ ऐसा हो जाएंगे, 10 और 20। नेक्स्ट केस में फिर 30 यहां आ जाएगा। इट मींस अगर मिन हीप है इनपुट तो आउटपुट जो आएगा सॉर्ट होने के बाद वो कितना आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। फाइन, और टाइम कितना लगा, देखो कांस्टेंट प्लस log n मींस log n टाइम लगा एक एलिमेंट को सॉर्ट करने में। तो अगर n एलिमेंट की हीप है तो n डिलीट ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तो टोटल टाइम लगेगा n log n, क्योंकि एक डिलीट के लिए log n टाइम, n एलिमेंट को डिलीट करने के लिए n log n टाइम। दैट्स व्हाई हीप सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n। बट ध्यान रखना, मिन हीप है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आउटपुट मिलेगा, मैक्स हीप है असेंडिंग ऑर्डर में आपको आउटपुट मिलेगा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के, व्हाट इज हीप, we have two type of heap, that is property of heap, min and max heap. Then what is the time complexity to insert a heap in best case and worst case, delete operation in a heap. Then हमने डिस्कस किया heapify method, then हमने डिस्कस किया build heap method, and फिर हमने डिस्कस किया heap sort। तो ये वो 6 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या इस सीक्वेंस के टॉपिक हैं जिनको एक बार आप ध्यान से देख लेते हैं तो हीप का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इन 2 वीडियोस में मिल जाएगा। तो इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट जो कि सिचुएटेड है चंडीगढ़ सेक्टर 34 में, दैट इज इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट, हम 1 जून से हमारा गेट 2025 का बैच ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको सीएससी में प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करना है,
गेट का प्रिपरेशन करना है, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना है, या किसी स्टेट लेवल वैकेंसीज या पीएसयूज के लिए वैकेंसीज के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बैचेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में दोनों में रहेंगे, और इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 टॉपिक्स जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका प्लेसमेंट हो, चाहे स्टेट लेवल वैकेंसीज हो, चाहे पीएसयूज हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, या आपका गेट एग्जाम हो। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, जो ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में भी रहेगा, प्लस आपको टेस्ट सीरीज, बुकलेट, और इसके साथ साथ आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग। आपको पता होगा योरपीडिया चैनल, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है, गेट एग्जाम लिखने के बाद आपके गेट के क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी प्रीमियर इंस्टीट्यूट मिल सकता है फॉर हायर स्टडीज, दैट मे बी ऑफ एमएस, दैट मे बी ऑफ पीएचडी, दैट मे बी ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, दैट मे बी ऑफ एनआईटीज, आपको कौन सा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट मिल सकता है, उसका कंप्लीट गाइडेंस या प्रोवाइड करते हैं हम आपको, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलने वाला है। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।